नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। और मेरे पास एक मोटर है और मैं इसके पीएलसी प्रोग्राम राइट करूंगा और उसके थ्रू मैं अपने मोटर को स्टार डेल्टा में चलाऊंगा। पुश बटन से भी चला सकते हैं हम, इसको एचएमआई से भी चला सकते हैं। देखेंगे कि जैसे ही मैंने स्टार्ट कमांड दिया, यहाँ पे टाइम दिखने लगा। ये वो टाइम दिखा रहा है कि कितने समय के बाद ये मेरा जो मोटर है स्टार से डेल्टा में स्विच होगा। तो अभी देखेंगे कि 10 सेकंड का मैंने डिले दिया है। 10 सेकंड के बाद अभी ये जो मेरी मोटर रोटेट हो रही है, ये डेल्टा में रोटेट हो रही है। मैं अगर स्टॉप करूंगा तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट बटन के थ्रू भी मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखेंगे कि स्टार्ट हो गया। अगर मैं स्टॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी स्टॉप कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप पीएलसी की प्रोग्राम कैसे राइट करोगे अपने मोटर के लिए जिसको स्टार डेल्टा में चलाना है। एचएमआई के थ्रू कैसे प्रोग्रामिंग करके आप इसको स्टार डेल्टा में चलाने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसकी पावर की वायरिंग कैसे करोगे। इसकी मैं वायरिंग डायग्राम से भी आपको समझाने वाला हूं, सो डैट आप ये समझ पाएं कि अपने स्टार डेल्टा, अगर एक मोटर को स्टार डेल्टा में चलाना हो तो उसकी कैसे वायरिंग करेंगे, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी के केस में मेरे पास एक बीएफडी है, बट मैं इसको बाईपास करके रखा हूं सो डैट मैं ये बता पाऊं कि आप पीएलसी की प्रोग्राम से कैसे अपने मोटर को स्टार डेल्टा में चला सकते हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि स्टार डेल्टा होता क्या है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जब भी किसी हैवी मोटर को आप रन कराते हो तो उस समय स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा लेता है, जिससे मेरी मोटर और मेरे वायरिंग दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं क्या करते हैं, सबसे पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं और कुछ डिले के बाद हम उसको डेल्टा में कर देते हैं, सो डैट करंट का जो लेवल है आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और मेरे मोटर पे और ना ही मेरे वायरिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़े। इसके वजह से हम स्टार डेल्टा कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। स्टार डेल्टा कंसेप्ट बहुत ही इजी है। आइए मैं समझाता हूं कि आप इसकी पीएलसी की प्रोग्राम कैसे राइट करोगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट बता दूं। देखेंगे कि मैंने एक वायरिंग किया है और मैं इस पॉइंट को एक बार समझा दूं कि कैसे मैंने इसकी वायरिंग किया है। देखेंगे कि मेरे पास 3 फेज की सप्लाई आ गई एमसीबी पे। यहां से मेरे पास मेन कॉन्ट्रैक्टर है और ये मेरे पास डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है और ये मेरे पास स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। तो मिनिमम आपको 3 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर की, एक डेल्टा की, एक स्टार की। तो 3 कॉन्ट्रैक्टर है। अगर इन केस अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी का यूज करते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो एमसीबी मेरी ट्रिप हो जाएगी। इसके अलावा मेन कॉन्ट्रैक्टर के नीचे ओएलआर भी लगा देते हैं, ओवरलोड रिले, ये भी हम लगा के इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये भी मैं लगा सकता हूं, बट हालांकि मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने इसको नहीं लगाया, बट आप अपने केस में लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक 2 एडन ब्लॉक लगाया है। मैं प्रोग्राम में भी इंटरलॉकिंग दूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ फिजिकल में भी इंटरलॉकिंग दे देता हूं एडन ब्लॉक लगा के, सो डेट किसी भी केस में स्टार और डेल्टा का दोनों कॉन्ट्रैक्टर है एक साथ ऑन ना रहे। ये अगर एक साथ ऑन रहता है तो स्टार और डेल्टा की सप्लाई से मेरी मोटर हो सकती है डैमेज हो जाए। इसको हो सकता है कि मेरी बाइंडिंग जल जाए, क्योंकि इसमें हाई करंट फ्लो होने की वजह से उसका बाइंडिंग का इंसुलेशन जल सकता है और मेरी मोटर डैमेज हो सकती है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एडन ब्लॉक लगा दिया है। हालांकि हम पीएलसी प्रोग्राम में भी इंटरलॉकिंग करेंगे, बट जो इंटरलॉकिंग पीएलसी प्रोग्राम में करते हैं वो मिली सेकेंड में इंटरचेंज करता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज की बात करूं तो एक साइकिल जो मेरा कंप्लीट होगा 20 मिली सेकेंड में कंप्लीट होगा। अगर 20 मिली के अंदर ही मैंने चेंज ओवर कर दिया तो इस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मेरा मोटर। और इसी के प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी लगा सकते हैं, ओएलआर लगा सकते हैं, बट ज्यादा प्रेफर आप ये कीजिए कि अगर आप स्टार डेल्टा चलाते हैं तो एडन ब्लॉक का यूज कीजिए और इंटरलॉकिंग कीजिए। मींस इसका एनसी से निकाल के आप इसके क्वाइल पे दे दीजिए, इसके एनसी से निकाल के आप इसके क्वाइल पे दे सकते हैं। ये सिंपल कंट्रोल की वायरिंग है। आइए मैं बताता हूं कि आप इसकी पीएलसी की प्रोग्राम कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि इसकी पावर वायरिंग कैसे करोगे। तो पावर वायरिंग का डायग्राम हम देख लेते हैं एक बार। उससे पहले मैं आपको एक वायरिंग डायग्राम समझा दूं। यही मेरी पावर की वायरिंग डायग्राम है। ये देखेंगे कि मेरे पास मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये डेल्टा है और ये मेरा स्टार है। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मेन कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे डेल्टा और यहाँ पे स्टार। सिंपली ये मेरे पास 3 फेज आ रहा है आर वाई बी, जो मैंने इसको 1 2 3 के नाम से रिप्रेजेंट किया है। ये मेन कॉन्ट्रैक्टर में आएगा और यहाँ से U1 V1 और W1 पे कनेक्ट हो जाएगा। इस मोटर के टर्मिनल पे मैंने जो आपको यहाँ पे 6 टर्मिनल है, मैंने क्वाइल को इसको ओपन करके रखा है। ठीक है, इसमें 3 फेज की मोटर है तो 3 फेज में 3 क्वाइल होती हैं और हर एक क्वाइल का दो सिरा होता है। इस पॉइंट को समझिए। ये आपके पास एक वायर है ना, इसको आप ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए। ट्विस्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे 2 सिरा मिल जाएगा। 2 मींस
एक वे वाला और एक ए वाला। तो इस तरीके से मेरे पास इसमें 3 कॉइल होती हैं और हर एक कॉइल का 2 टर्मिनल होता है। सपोज इसको मैं U1 बोलता हूं तो इसको U2 बोलूंगा, इसी तरह V1 V2 और W1 W2 बोलूंगा। तो यही ये मेरा पॉइंट है। देखेंगे कि E1 V1 W1 है और इसका देखिए अब ये इधर मेरा मेन सप्लाई यहाँ पे डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर पे आ गया। अब इसकी वायरिंग कैसे हुई यहाँ पे समझिए, ये सबसे इजी वे है समझने का। आपके पास जो फर्स्ट क्वाइल है जिसका U1 और U2 है, सेकेंड क्वाइल है V1 और V2 है, थर्ड क्वाइल है W1 और W2 है। अब देखेंगे कि U1 और U2 जो लास्ट टर्मिनल है, ये मीन्स क्वाइल नंबर 1 का, इसका U2 किसके साथ कनेक्ट है? V1 के साथ कनेक्ट है। तो देखेंगे कि U2 मेरे पास यहां पे है, U2 किसके साथ कनेक्ट है? V1 में सामने सामने है। अब देखेंगे इसके बाद V2 W1 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो V2 मेरे पास कहां है? V2 ये है और W1 के साथ कनेक्ट है। इसी तरीके से U1 W2 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो U1 ये है और W2 के साथ कनेक्ट है। तो सिंपल स्टार डेल्टा की वायरिंग करना बहुत ईजी है। ये आप वायरिंग डायग्राम को फॉलो कीजिएगा और समझने के लिए आप इसका हेल्प ले सकते हैं। आइए मैं आपको प्रोग्राम राइट करके दिखाता हूं कि कैसे आप प्रोग्राम राइट करेंगे। तो सिंपली मैं इसको एक बार डिलीट करता हूं और यहां पे मैं यूज करता हूं LDX0। मैं इसका यूज करूंगा, इसका एड्रेसिंग है X0। तो LDX0 का यूज करूंगा स्टार्ट बटन के लिए और इसके बाद एक मेमोरी बिट ऑन कर लेते हैं, OUT आउट M0 एक मेमोरी बिट यूज कर लेते हैं और इसी मेमोरी बिट की क्या करेंगे? होल्डिंग दे देंगे। OR M0 में दे देता हूं होल्डिंग। अब देखेंगे जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूंगा M0 ऑन हो जाएगा बट और इसकी होल्डिंग लग जाएगी। मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं। स्टॉप करने के लिए मैं इसका X3 यूज करूंगा, X0 X1 X2 X3। ये मेरा X3 स्टॉप के लिए रहेगा। तो ये NC टाइप है तो मैं प्रोग्राम में क्या यूज करने वाला हूं? NO यूज करने वाला हूं। NC बटन का यूज हमेशा प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए किया जाता है, NO बटन का यूज प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ पे LDX3 लिख लेता हूँ स्टॉप करने के लिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, M0 जो मेरा ऑन होगा, जैसे X0 का प्रेस करूंगा M0 से मैं क्या करूंगा? LD M0 से मैं एक आउटपुट ऑन करूंगा। बट आउटपुट ऑन करने से पहले क्योंकि टाइमर ऑन कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट से डेल्टा में मुझे स्विच कराना है, तो मैं यहाँ पे एक टाइमर यूज कर लेता हूं। तो TMR T0 और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम डिले क्या रखेंगे? स्टार्ट से डेल्टा में स्विच होने का क्या टाइमिंग है? तो इसका कुछ रूल होता है। देखिए दोस्तों, हमारी मोटर की जो आरपीएम होती है ना, फुल आरपीएम, उसका 75% अगर ये स्पीड को डिटेक्ट कर लेता है, उसी केस में क्या करते हैं? स्टार से डेल्टा में हम स्विच करते हैं। अब इस स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए 75 मीन्स परसेंट के लिए आपको टेक्नोमीटर यूज करना होता है। आप नहीं भी यूज करते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे नॉर्मली 8 सेकंड या 10 सेकंड का आप डिले ले सकते हैं। तो चलिए मैं 8 सेकंड का डिले लेता हूं, क्योंकि ये टाइमर 100 मिली सेकंड का है तो मैं K की वैल्यू 80 रखूंगा। अब देखिए इसी M0 से मैं क्या करने वाला हूं? मेन कॉन्टेक्टर का ऑन करने वाला हूं। ये जो मेरा मेन कॉन्टेक्टर है मैं इसको ऑन करने वाला हूं। तो OUT आउट Y0 ये मेरा रहेगा Y0 और मैं Y0 को मेन कॉन्टेक्टर बोलूंगा। ये मेरा Y0 मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अब देखिए यहीं से एक मैं वर्टिकल लाइन लूंगा और यहां से मैं स्टार वाला कॉन्टेक्टर को ऑन करूंगा, जो जिसकी एड्रेसिंग Y1 है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक NC यूज करूंगा। किसका NC? टाइमर का NC। तो LDI T0 लिख दीजिए सिंपली, LDI T0 ये मेरा टाइम डिले है और यहीं से OUT आउट Y1 ये मेरा स्टार का कॉन्टेक्टर रहेगा और यहीं से मैं एक वर्टिकल लाइन और यूज कर लेता हूं और यहां से फिर टाइमर की NO से मैं क्या करूंगा? टाइमर की NO से तो मैं यहां पे LD T0 के NO से मैं एक कॉन्टेक्टर जो ऑन कराऊंगा, जो मेरा डेल्टा रहेगा, जिसकी एड्रेसिंग Y2 रहेगी, OUT आउट Y2 ऐसे आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम बन गया। ये बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर आप इसमें भी और इंटरलॉकिंग देना चाहते हैं तो Y2 का NC यहां पर लगा दीजिए, LDI Y2 लिख दीजिए यहां पे और यहां पे लिख दीजिए LDI Y1। आपको ये आप इंटरलॉकिंग दे दी, ये जरूरी नहीं है इंटरलॉकिंग देना, आपने फिजिकली इंटरलॉकिंग दे दिया है तो आप T0 टाइमर का NONC से भी आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप ये इंटरलॉकिंग देते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा? आपको इंटरलॉकिंग मिलेगा, मीन्स सेफ्टी मिलेगा। मैं किसी भी केस में ये नहीं चाहूंगा कि मेरी मोटर खराब हो, बर्न हो, मीन्स स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन करके इसको खराब करें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इंटरलॉकिंग करते हैं सिंपली। अब इसके बाद पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। बड़ा इजी प्रोग्राम है। मैंने क्या किया है? सिंपल
एक X0 से मैंने M0 ऑन किया, M0 से एक टाइमर चलाया, इसी M0 से मैंने मेन कॉन्टेक्टर ऑन किया और इसी का टाइमर का NONC से मैंने स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर यूज कर लिया। अब इस पूरे प्रोग्राम को PLC में ट्रांसफर करते हैं। अभी भी मैं आपको HMI की प्रोग्राम डिजाइन नहीं सिखाया हूं, क्योंकि एक बार इसको वेरीफाई कर देता हूं, देन आफ्टर मैं आपको HMI का भी प्रोग्राम बता देता हूं कि कैसे आप करेंगे और कैसे इसकी वैल्यू देखेंगे। एक बार प्रोग्राम ट्रांसफर होने के बाद इसको आप मॉनिटर मोड में कर दूं तो देखेंगे कि ये मेरा मॉनिटर मोड में आ गया है। अब देखिए मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूं। स्टार्ट करके दिखाने से पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा फुल पैनल दिखा दूं सो डेट आप मोटर को देख पाएं। अभी देखेंगे कि ये मेरा मोटर का सॉफ्ट स्टार्ट है। मैं स्टार्ट कमांड देता हूं, देखेंगे कि ये मेरी मोटर चलने लगी। ये मेन कॉन्टेक्टर और इसके बाद मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन है। अभी इसको चलने दीजिए। चलने के बाद ये देखेंगे कि अभी ये मेरा डेल्टा में स्विच हो गया। अभी ये मेरी मोटर डेल्टा में चल रही है। कॉन्टेक्टर ये डेल्टा वाला स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से, तो देखेंगे कि X3 है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये मेरा मोटर स्टॉप का कमांड मिल जाएगा। अब देखिए HMI की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। सबसे पहले अपने HMI का प्रोग्राम का सिलेक्शन कर लेना। HMI वाली पेज को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सपोज स्टार्ट के लिए मैंने यहाँ पे मैं दिखा दूं M10 यूज किया है और स्टॉप के लिए सिंपल ये देखिए मैंने जो बीट यूज किया है ना, ये मेरे पास मोमेंट्री बीट है और M11 स्टॉप के लिए किया हूं। अब इसी की टाइमर की वैल्यू देखने के लिए ये जो मैंने टाइमर यूज किया T0, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको HMI की प्रोग्रामिंग डिजाइन करना काफी एडवांस लेवल तक सिखाया है। रेसिपी, डेटा लॉगिन और इसमें सिक्योरिटी, पासवर्ड चेंज करना, मीन्स बहुत ज़्यादा चीज़ें, ग्राफिक्स कैसे करना हो मैंने सारे पॉइंट बताया है। अब इसके टाइमर की वैल्यू को देखने के लिए आपको क्या करना है, एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद डेटा डिस्प्ले का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेटा डिस्प्ले का यूज़ किया है T0। ये T0 वही T0 है जो मैंने यहाँ पे PLC में यूज़ किया है, तो मैंने T0 का यूज़ कर लिया है। और एक पॉइंट ध्यान देंगे, दशमलव में आपको वैल्यू देखना है ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल 1 पॉइंट कर सकते हैं। तो दशमलव के एक अंक के बाद दिखाएगा, तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल में 1 कर दिया। ये सिंपल प्रोग्राम है और इस पूरे प्रोग्राम को क्या कीजिए PLC में ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत ही इजी प्रोग्राम है। मैं इसको अपने HMI में ट्रांसफर कर देता हूं इस पूरे प्रोग्राम को। तो देखेंगे कि मेरा पूरा प्रोग्राम HMI में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे कि HMI में ट्रांसफर हो चुका है, बट मैंने जो HMI में यूज किया है यहाँ पे M10 और M11 ये मैंने अपने प्रोग्राम में यूज नहीं किया। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे प्रोग्राम में यूज करेंगे। अगर अनलाइन मोड में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करिए, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो कर दीजिए और यहाँ पे OR M10 का यूज कर लीजिए जो स्टार्ट करेगा स्टार्ट बाई HMI। यहाँ पे अगर कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज सॉरी नहीं कमेंट आ रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। OR मैंने लिख दिया इसी वजह से। अब दोबारा से इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जाके स्टार्ट बाई HMI लिख दीजिए, स्टार्ट बाई HMI ऐसे कर दीजिए, स्टार्ट बाई HMI। अब स्टॉप करना तो यहीं पे इसका क्या यूज करना होगा, जो आपने ये स्टॉप बटन यूज किया है M11 इसका NC लगा दीजिए। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है देखेंगे तो मैंने M11 यूज किया है, ये NO टाइप का है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट के लिए सॉरी स्टॉप के लिए LDI M11 यूज करूंगा। और यहाँ पे अगर कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सिंपली स्टॉप बाई HMI। ओके इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने सिंपल एक NO यहाँ पे लगा दिया और मैं मीन्स पैरेलल और एक यहाँ सीरीज में लगा दिया और सिंपल इस पूरे प्रोग्राम को PLC में ट्रांसफर कर दीजिए। ये ट्रांसफर हो गया। अब देखिए मैं स्टार्ट बाई HMI से करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि वो टाइम मेरा दिखने लगा। देखेंगे कि ये मैंने अगर जो भी टाइम दिया है 8 सेकेंड दिया है, यहाँ पे देखेंगे 8 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुआ ये मेरा डेल्टा में स्विच हो गया। अगर मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो मैं यहीं से स्टॉप कर सकता हूं। मेरे पास स्टार्ट का एक मल्टीपल वे है, मैं इससे भी स्टार्ट कर सकता हूं और मैं इससे स्टॉप कर सकता हूं। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और ये रहा इसका वायरिंग डायग्राम। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए प्रोग्रामिंग करना कितना ईजी है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि ये मेरे पास मोटर है और स्टार डेल्टा का प्रोग्राम मैंने आपको एक्सिक्यूट करके दिखाया। अगर मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।